अभिवादन है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम। दोस्तों, बांदा के मूल निवासी विश्व विख्यात कवि स्वर्गीय बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी, जो एक वकील भी थे, केदारनाथ अग्रवाल जी के जन्मदिवस के मौके पर बांदा में उनके चाहने वालों ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में बांदा महिला डिग्री कॉलेज की समाजशास्त्र की प्रवक्ता डॉक्टर सबीहा रहमानी ने मलदन्ना का डीएवी इंटर कॉलेज रोड पर स्थित अपने आवास में स्वर्गीय बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी के जन्म दिवस के मौके पर एक नवचेतना परामर्श केंद्र की स्थापना की। इस नवचेतना परामर्श केंद्र का शुभारंभ बांदा के बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विमल सिंह जी ने किया। साथ ही श्री विमल सिंह जी ने इस नवचेतना परामर्श केंद्र से समाज को मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया। नाम क्या है आपका? देखिए, मेरा नाम विमल कुमार सिंह है। मैं अध्यक्ष हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बांदा का। देखिए, इस तरह का कोई भी जो पहल होती है वो समाज के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी ये, क्योंकि ऐसी हमारे यहाँ छोटे छोटे मामलों को लेकर लोग न्यायालय आ जाते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है। अगर वो बैठ के दोनों पक्ष एक काउंसलर के माध्यम से अपनी समस्या का निराकरण करा ले तो न केवल उनका समय बचता है वरन धन की भी बर्बादी होने से रुकती है। डॉक्टर सबीहा रहमानी, जो हमारे बांदा की महिला डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर हैं, वो समाज शास्त्र की प्रोफेसर है, इसलिए समाज के हर बिंदु को, हर पहलू को वो बहुत गहराई से समझती हैं। इसलिए उन्होंने एक अपने रुचि के अनुरूप इस तरह का नवचेतना विधिक परामर्श केंद्र खोलने की शुरुआत की है, जो बहुत ही अच्छी है, जिसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। बांदा के लिए ये एक नई चीज है, जिससे कि आगे आने वाले समय में लोग अपने छोटे छोटे विवादों का निपटारा इस तरह के परामर्श केंद्र के माध्यम से सुलझा लेंगे और आपस में वैमनस्यता कम रहेगी। नहीं, हमारे यहाँ कचहरी में भी इस तरह के केंद्र हैं, लेकिन लोग कचहरी आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक तो वहां के जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी होता है। अब इसलिए होता है कि हर चीज वहां कानून के हिसाब से होती है, लेकिन बांदा में इस तरह का पहला उत्कृष्ट नवचेतना विधिक परामर्श खोला गया है, जिसके जो मेंबर हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विधि के क्षेत्र के ज्ञाता लोग हैं। इसलिए इस तरह का विधि परामर्श केंद्र जो खुला है वो अपनी उच्च कोटि के कारण बहुत शीघ्र ही ये बांदा में अपना उच्च स्थान बनाएगा। नाम क्या नाम आपका? डॉक्टर सबीहा रहमानी। मैम, किस तरह का कार्यालय आपने खोला है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने नवचेतना परामर्श केंद्र की आज शुभारंभ किया है और आज 1/4/2026 का चुनाव मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे शहर का सौभाग्य है कि प्रगतिशील धारा के जनवादी कवि साहित्यकार बाबू केदारनाथ जी का आज जन्म दिवस है। और क्योंकि मेरे अब्बू उनके साथ मुहर्रिर के तरह काम करे हैं, वो मेरे लिए पिता तुल्य थे और वो वकील भी थे पेशे से। और एक बार हम कभी बात करते थे, मेरे अब्बू बताते थे, वो ही कहते थे उनके मौके अगर उनसे कोई केस दायर करने आते थे तो बार बार डांटते थे, जबकि वो वकील थे, उन्हें होना चाहिए कि हमें काम मिल रहा है कि पहले सोच लो कि केस दायर करना। तो बस मेरे दिमाग में यही था। और जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्था के संरक्षक हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, गोपाल भैया ने मुझे संबल दिया। तो बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष श्री विमल कुमार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके साथ विनोद सिंह जी, कमलेश साहू जी, आनंद सिन्हा जी जो पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष रहे हैं, और गोपाल भैया तो आप देख ही रहे हैं, लगातार हमारे साथ रहे। इस उद्घाटन समारोह में उन्होंने भाग लिया और लगातार वो इसमें सहभागिता कर मुझे मार्गदर्शन देते रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका ये कार्यालय किस तरह के कार्य करेगा? मैं आप पिछले लोग देख रहे होंगे, मैं 15 साल से पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर हूँ। 2016 से 18 तक मैं एडीआर सेंटर में भी काउंसलर रही हूँ परिवार
जोड़ने के लिए मैंने बहुत महती भूमिका का निर्वहन किया। तब मैंने ये देखा कि बहुत छोटी छोटी लड़ाई में वाद लोग दायर कर देते हैं, जिसकी अगर काउंसलिंग की जाए, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे परिवार के अन्य सदस्यों का हो, इसी तरह से महिलाओं के साथ भी जो उनके अधिकार संबंधी उनकी संपत्ति अधिकार संबंधी चीजें हैं वो उन्हें जानकारी नहीं है। तो मैंने ये एक प्रयास किया कि मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूँ, जून में रिटायरमेंट होने वाला है, खाली भी बैठ के क्या करूंगी, हर चीज मैंने सोचकर फिर नवचेतना परामर्श केंद्र को शुरू किया है और ये मेरी शायद बांदा में पहली पहल है। मैम, क्लाइंटों से फीस का क्या मामला रहेगा आपका? क्लाइंट से मेरी फीस का मामला बस ये है कि जो नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल ये घोषणा कर रही हूँ कि मैं उनसे फीस किसी भी तरह की नहीं लूंगी। किसी तरह की वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मैं उनके काम आने को तत्पर हूँ। लेकिन जो दे सकते हैं और जो कोर्ट से बचना चाहते हैं और फीस भी उनको वहां जाकर जो भारी भरकम चुकानी पड़ती है उस चीज से बचना चाहते हैं, धन और समय दोनों से बचना चाहते हैं, वो जो दे देंगे मैं लूंगी, जैसा भी होगा। क्योंकि मुझे अपने कार्यालय, मुझे अपने कुछ चीजें हैं जो सामाजिक दायित्व है मेरे, वो पूरे। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ नेक्स्ट के साथ।